तो षष्ठेंद्रिय या सिक्स्थ सेंस, इसे हम ह्यूमन साइकोलॉजी से बेटर समझ सकते हैं। कंजम्पशन विद फाइव सेंसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर लाइफ सराउंडिंग, दैट इज आवर अपब्रिंगिंग, सोसाइटी, environment, education, career, marriage, etc., develops our sixth sense. This means with every consumption, our sixth sense evolves. If we are unaware of it, then this development is purely governed by our five senses, that is, desires of our senses, and we lose our capacity to choose and demand our rights. Instead, we live a purposeless life, focused on desire-driven consumption only. But if we become aware of it, it gives us the ability to control our five senses, which then help one gain the ability to make decisions for themselves and others, use their mind and heart for a purpose in life. We see such beings as confident, passionate, who demand their rights. तो यहाँ सिक्स सेंस के ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि यहीं से द्वैत स्वरूप प्रकट होता है। यहाँ से मैं और तुम का भाव आता है, लेकिन ये अभी भौतिक जीवन में है, अतः ये द्वैत स्वरूप मनुष्य अपनी भौतिक अवस्था में ही प्रकट करता है। इस अवस्था में अहम का जन्म व विकास सबसे अधिक होता है। लेकिन जो अपने भौतिक द्वैत को नहीं पहचान पाते, यानी षष्ठेंद्रिय से अवगत नहीं है, वे भटके हुए दिशाहीन मनुष्य समाज में औरों के लिए जीवन जीते हैं, जो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में एक बंदी की तरह जीवन जीते हैं। ऐसे मनुष्य औरों के मकसद और उनकी कामयाबी के लिए ही अपने इंद्रियों और प्रतिभाओं का इस्तेमाल करते हैं। वे कंजम्पशन के बियॉन्ड अपना जीवन देख ही नहीं पाते हैं। पर ऐसे मनुष्य में भी उस षष्ठेंद्रिय का विकास तो होता ही है, बस वे जानते नहीं। तो ये एक ऐसी दबी आवाज बन जाती है जो मानसिक या भावनात्मक दबाव महसूस करवाती है, और यहाँ वे दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक स्लेव वाली और एक इम्पोजिंग। यहाँ आत्मसम्मान ही नहीं है, अतः समाज में एक बंदी जीवन जीते हैं। पर जहाँ वे किसी को अपने से कमजोर देखते हैं, उस पर शोषण करने लगते हैं। ऐसे लोग क्योंकि खुद पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, तो वे ये शोषण किसी और के साथ करते हैं, जिस वजह से वे कई आदतों की लत में फंस जाते हैं। अतः आध्यात्म में अहम का भाव उत्पन्न होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि द्वैत नहीं तो अद्वैत प्रकट ही नहीं हो सकता। यहाँ जिनमें अहम है वे जानते भी हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पाते, तो वे एक विशिष्ट अद्वैत स्वरूप में है। इसका रूप भी शून्य के समान ही है, लेकिन उनकी अवस्था का दर्शन भी औरों को प्राप्त है, परंतु वे स्वयं नहीं देख पाते। ये भौतिक विशिष्ट अद्वैत की अवस्था मनुष्य को उसके भौतिक द्वैत स्वरूप और उसके पूर्ण शून्य अद्वैत स्वरूप के बीच रखती है, जहाँ वो अपने को उतना बंधा हुआ महसूस करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने अंधकारों में कैद होने लगता है और भय, क्रोध, लालच, वासना इत्यादि से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वास्तव में उसे अभी आभास होने लग गया है कि वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल अपने लिए, यानी कि षष्ठेंद्रिय के भाव से नहीं कर पा रहा और एक बंदी होकर कर रहा है, और यही बंधन उसे घुटन महसूस करवाने लग जाता है, क्योंकि यह पंचेंद्रियों का भोग षष्ठेंद्रिय के ज्ञान के अभाव से भक्षण का रूप ले लेती है। यही वजह बनती है मनुष्य के अपराध मार्ग पर जाने की। कई व्यक्ति अपराध मार्ग में आने के बाद अपनी सबकॉन्शियस कॉलिंग के चलते भय के साथ एक आत्मग्लानि भाव में भी फंसते हैं, जहां वे धन को माध्यम बनाते हैं उस सबकॉन्शियस कॉलिंग को बंद करने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी साइकोलॉजी में धर्म को पुण्य मानते हैं और पुण्य को पाप धोने का माध्यम। हकीकत में यहाँ पुण्य है ही नहीं, तो पाप धुल ही नहीं सकते। पुण्य उस सत्य को पहचान कर इंसानियत या जीवात्म धर्म से कर्म पालन करने पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि पुण्य केवल हमारे कर्मों में धर्म से संतुलन ही है। अतः षष्ठेंद्रिय का बहुत महत्व है। अब यहाँ अहम की अवस्था में द्वैत प्रकट हुआ, लेकिन यह अभी भौतिक द्वैत है। पर इसी भौतिक द्वैत में यदि सप्तेंद्रिय भी जागृत हो, जो कि षष्ठेंद्रिय को संयमित कर दे, तो वहाँ इस द्वैत का स्वरूप बदल जाता है, जो कि आध्यात्म से जुड़ जाता है। लेकिन ये सप्तेंद्रिय क्या है?